हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का एक टॉपिक पोषण के बारे में पाठ्य योजना कैसे बनाएंगे इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश और अवधि। ठीक है। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, तो प्रकरण है हमारा पोषण यानी न्यूट्रिशन। उसके बाद लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से है, तो आप पिछले वीडियो या पिछले पाठ्य योजना से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में तीन तरह का उद्देश्य होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र पोषण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। बोधात्मक उद्देश्य में इन विधियों का प्रयोग कर पोषण के बारे में समझ सकेगा। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र पोषण तथा इसके विधियों का प्रयोग अपने जीवन में कर सकेगा। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कक्षा का उपयोगी सामान, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान में लिखेंगे आप छात्र पोषण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्रा अध्यापिका कथन और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला क्वेश्चन आप बच्चों से पूछेंगे, हमें पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब हमारे पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। तो आप फिर इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होती है। तो बच्चे बोलेंगे भोजन, फल फूल, लकड़ी इत्यादि। फिर आप इसी से रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, भोजन के द्वारा हमें क्या मिलता है। तो बच्चे बोलेंगे पोषण। तो यही आपका प्रकरण हो जाएगा। आप पूछेंगे पोषण के बारे में आप क्या समझते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा, या बच्चों को जो भी कुछ पता होगा वो बताएंगे। तो फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन और चौथे में छात्र या छात्रा कथन। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु है पोषण। तो पोषण के लिए आप बच्चों से पूछेंगे पोषण के बारे में आप क्या समझते हैं। तो बच्चे मौन हो जाएंगे, तो फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर में वृद्धि व विकास, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संतुलित आहार लेने से उचित मात्रा में पोषण पदार्थों की आपूर्ति होती है, उसे पोषण कहते हैं। तो फिर आपका दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा सजीवों में पोषण या पोषण के प्रकार। तो सजीवों में पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। तो बच्चों से आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, सजीवों में पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे बताएंगे सजीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। फिर आप पूछेंगे स्वपोषी किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। सजीवों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया स्वपोषी कहलाता है। स्वयं का अर्थ अपने आप तथा पोषण का अर्थ भोजन बनाना। इस प्रकार का पोषण पौधों में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा समझकर तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आप बताएंगे जीव 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय, घोड़ा, बकरी, मांसाहारी में शेर, चीता, लोमड़ी, सर्वाहारी में भालू और मनुष्य। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न या मूल्यांकन का प्रश्न करेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे स्वपोषी कहते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, पौधों द्वारा बनाए गए भोजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे प्रकाश संश्लेषण। श्यामपट्ट कार्य में आप सजीव के प्रकार लिख सकते हैं। सजीव 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्पादककर्ता, एक उपभोक्ता। उत्पादककर्ता में हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे, उपभोक्ता में शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी आ जाएंगे। ठीक। फिर आप अभ्यास के प्रश्न के लिए दे सकते हैं, परपोषी किसे कहते हैं,
शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं। गृह कार्य में आप पोषण के वर्गीकरण को कॉपी में लिखकर और पढ़कर आना है, इसको दे सकते हैं। थैंक यू।